आज मैं आपको ये क्वेश्चन 18 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 18 है आप देख सकते हैं क्लास 10th की आर.डी. शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, पेज नंबर है 2.35। तो आपको ये क्वेश्चन 18 मिल जाएगा और ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 3x - 2 और उसका जीरोस दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या निकालना है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, फाइंड करना है जिसका कि जीरोस दिया है 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है ना। अब इसमें पहले वाले में क्या दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी दिया हुआ, उसका जीरो से अल्फा बीटा। अब इसमें जो क्वेश्चन है पूछ रहा है वो है कि हमें यहाँ पर अब पॉलिनोमियल बनाना, मतलब इस तरीके का ही कोई इक्वेशन बनाना है। इस तरीके का ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, इसी तरीके का हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका कि जीरोस ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले गिवन क्या दिया हुआ है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस क्या दिया है अल्फा एंड बीटा। तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है और उसका जीरोस अल्फा एंड बीटा बता दिया रहता है तो हम वहाँ पर दो चीज़ निकालते हैं, एक निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो चलिए सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो है x² - 3x - 2। ठीक है, अल्फा बीटा जीरोस हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें निकालना है। पहला क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हैं, ये दो जीरोस हैं, इनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अच्छा, तो यहाँ बी और ये क्या है, कैसे पहचानेंगे बी और ये क्या है। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर इसके नीचे जस्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c ये होता है ना, जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर x² है, इसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। 1 सभी में इंटू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए b की वैल्यू क्या मिलेगी। तो ये x नहीं देखना है, यहाँ पर हमें x को छोड़ करके यहाँ पर कंपेयर करना कोफिशिएंट को। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -3, साइन के साथ देखना। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू होगी -3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो माइनस फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगाइए, ये फॉर्मूले में ही माइनस। अब ये b, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिली हमें, कंपेयर कीजिए 1, और यहाँ से b की वैल्यू हमें क्या मिली -3। ठीक है ना, साइन के साथ लेना है। तो फॉर्मूले में है -b/a, तो माइनस लगाइए। अब b की वैल्यू लिखिए, b क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पर -3। तो क्योंकि निगेटिव है यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में लिखिए। फिर क्या है a की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3/1 यानी कि 3, यानी कि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा प्लस बीटा वो आया 3। सम ऑफ द जीरोस किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब उसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अच्छा यहाँ पर देखिए c की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर कीजिए। c की वैल्यू क्या है, c की ज़रूरत है वो है, c की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है -2। c की वैल्यू क्या है, कंपेयर कीजिए -2 है। ठीक है ना। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या निकली -2। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे हम निकालते हैं, जस्ट ये जो दो जीरोस दिए हुआ ना इनका प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा, इनके बीच में इंटू का साइन है तो यही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हुआ। उसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो c हमारा क्या है, देखिए c की वैल्यू यहाँ -2 है, कंपेयर किया ना, c की वैल्यू क्या है -2, और a की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया -2। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है -2। तो इसका यूज़ है, ये हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल दिया। अब हमें बनाना है एक दूसरा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या तरीका होता है, वो हम कैसे बनाते हैं, हम जानते हैं वो होता है f(x) = वो होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस को देखिए, सम ऑफ द जीरोस हम कैसे डिनोट करेंगे। अब देखिए जिसका हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसका जीरोस ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए थे इसका जीरोस अल्फा बीटा दिया, तो हमने सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल दिया। अब यहाँ पर हमें इसमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस ये दिया हुआ है, और जो जीरोस दिया हुआ है ना वो अल्फा बीटा के टर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ये जीरोस हैं तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पहले समझ लीजिए ये वाला जो हमारा जीरोस है, जैसे यहाँ पर अल्फा जीरो है ना उसी तरह से ये भी एक जीरोस है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अल्फा डैश से डिनोट करेंगे। अल्फा डैश = 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, इसको हम अल्फा डैश मानेंगे, इसको हम बीटा डैश मानेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है ना, इसलिए हम अल्फा डैश लेके चलेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ये जीरो जो पॉलिनोमियल हम बनाएंगे उसका जीरोस है अल्फा डैश और बीटा डैश, इसको मानेंगे अल्फा डैश, इसको मानेंगे बीटा डैश, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो ये अल्फा डैश माना है और इसको बीटा डैश माना है हमने 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया, इसको हमने लेट माना है कि ये है अल्फा डैश, ये है बीटा डैश। ठीक है, तो जीरोस दिया हुआ है, अब हमको उसका पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने का क्या तरीका होता है, f(x) = x²
अब देखिए क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस होता है ना, यही ना पढ़ा है आपने, सम ऑफ द जीरोस। तो SOP मैं यहाँ लिख रही हूँ, सम ऑफ द जीरोस, SOZ। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, फिर यहाँ पे x रहता है प्लस, और क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो P प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये रहता है, यही रहता है। इक्वेशन बनाने का तरीका क्या रहता है, एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे रहता है कांस्टेंट टर्म k। ये होता है मेन फार्मूला। एफ कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर जीरोस दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या तरीका होता है, यहाँ के होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, SOZ मतलब सम, O मीन्स ऑफ, Z मीन्स जीरो, सम ऑफ द जीरोस, फिर x प्लस फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है तरीका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। तो यहाँ पे देखिए जिसका हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना उसका जीरोस ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस ये कैसे निकालेंगे, SOZ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसका, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो जीरोस हमारा ये है, अल्फा डैश और बीटा डैश, यही ना जीरोस है। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब क्या, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यही ना हुआ, मतलब यही ना मतलब हुआ। इस SOZ का मतलब क्या है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या, ये जीरो दो दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा डैश बीटा डैश, यही ना। ठीक है, तो अब ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं और अच्छे से बनाती हूँ, वो कैसे बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बनाएंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश और एक्स प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है हमारा, अल्फा डैश बीटा डैश। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें ये बनाना है, ये है मेन फार्मूला। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश और अल्फा डैश बीटा डैश, फिर जो भी आएगा यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ठीक है, तो अल्फा डैश हमारा क्या दिया है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और बीटा डैश हमारा दिया हुआ है 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा डैश दिया हुआ है, बीटा डैश दिया हुआ है, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों को जोड़िए, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जोड़ेंगे ना, अब देखिए एलसीएम में ये दोनों आएगा नीचे, 2 अल्फा प्लस बीटा, तो 2 बीटा प्लस अल्फा, यही होगा। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद इसको इससे इंटू करेंगे तो ये टर्म 1 से इंटू होगा, तो इसको 1 से इंटू करेंगे पूरे को, तो 2 बीटा प्लस अल्फा ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस लगाइए, उसी तरह से ये वाला 2 अल्फा प्लस बीटा इस 1 से इंटू हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, तो ये टर्म 1 से इंटू होगा, तो ये होगा 2 अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। ये हमारा क्या है, 2 अल्फा है, और ये हमारा क्या है, अल्फा है। तो 2 अल्फा, और दोनों में प्लस साइन है, तो ये 2 अल्फा में एक अल्फा और जोड़ देंगे तो 3 अल्फा हुआ, प्लस उसी तरह से ये 2 बीटा है और यहाँ पे प्लस बीटा है, तो इसमें एक और 2 बीटा में एक और बीटा जोड़ देंगे तो 3 बीटा होगा। ये हो गया, इसको सॉल्व किया तो ये है न्यूमरेटर में। अब देखिए नीचे वाला हमें सॉल्व करना है, इसमें और इसमें है प्रोडक्ट का साइन, तो कैसे इंटू करेंगे, देखिए ये पहले 2 अल्फा लिखिए, उसके बाद ये जो पूरा ब्रैकेट वाला सेकंड ब्रैकेट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है, तो फर्स्ट ब्रैकेट का पहला टर्म 2 अल्फा लिख लिया, उसके बाद ये जो पूरा सेकंड ब्रैकेट है ना, इसको इसके साथ लिख दीजिए, पूरा हो गया। अच्छा, अब पहले ब्रैकेट का हमने 2 अल्फा लिया था, बच क्या रहा है, प्लस बीटा, तो प्लस बीटा यहाँ लिखिए, और ये जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है सेम यहाँ पर भी लिख दीजिए। ये हो गया इस तरीके से। ये अभी हम अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल लें, और ये थोड़ा लंबा बनेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये आया हमारा। अच्छा, ऊपर देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, दोनों में 3 है, तो कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस ये 3 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा, बीटा बचा, अपॉन। अब देखिए यहाँ पर अब ये 2 अल्फा यहाँ ब्रैकेट के अंदर है ये, और इनके बीच में इंटू का साइन, तो ब्रैकेट खोलेंगे 2 अल्फा इन दोनों से इंटू होगा। तो देखिए 2 अल्फा को 2 बीटा से इंटू कीजिए, तो पहले 2 और 2 इंटू कीजिए, 2 2 4, उसके बाद अल्फा बीटा इंटू करेंगे तो ये तो अल्फा बीटा ही होगा, हो गया। अब देखिए प्लस, अब ये 2 अल्फा जो है अल्फा से इंटू होगा, तो 2 अल्फा को अल्फा से इंटू करेंगे तो पहले 2 लिखिए यहाँ पर, अब ये है अल्फा और ये अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा। तो ये अल्फा और ये अल्फा, 2 अल्फा को अल्फा से इंटू करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर प्लस उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए बीटा है और ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बीटा जो है दोनों से इंटू होगा, तो बीटा को 2 बीटा से इंटू करेंगे तो क्या होगा, बीटा इंटू 2 बीटा क्या होगा 2, और फिर बीटा इंटू बीटा क्या होगा, बीटा ही स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया। ठीक है, अब देखिए ये प्लस लिखिए यहाँ पर, अब बीटा जो है अल्फा से इंटू होगा, तो बीटा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा ही बीटा होगा ना, यही दोनों लिखेंगे ना, बीटा अल्फा यही ना होगा, चाहे बीटा अल्फा लिखे चाहे अल्फा बीटा लिखे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 3 और ये है अल्फा प्लस बीटा अपॉन, अब देखिए ये 4 अल्फा बीटा है, इसका साइन प्लस है, और यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा है, तो दोनों जोड़ना है, यानी कि 4 अल्फा बीटा में एक और अल्फा बीटा जोड़ देंगे तो 5 अल्फा बीटा आएगा। आ गया ना। अब देखिए बच रहा है क्या, 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस 2 बीटा स्क्वायर,
2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों टर्म में 2 है तो कॉमन हम दोनों में से 2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पहले ये वाला प्लस यहाँ लिखिए ये वाला। अब इन दोनों में से 2 हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2 यहाँ से बाहर निकल गए तो यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस, देखिए हमने इसमें कॉमन निकाला इन दोनों में तो 2 बाहर निकल गए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पर हमारा ये आया अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन में इक्वेशन जो होगी वो अल्फा बीटा के टर्म में नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पर यह अल्फा बीटा आ रहा है और यहाँ अल्फा बीटा है और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमने निकाला था सम ऑफ द जीरोस, ये पहला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था इसका सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, ये देखिए यहाँ पर 3 आया है और अल्फा बीटा कितना आया है -2, यह है ना, ये हमने निकाला था। तो यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू जो आ रही है ना अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर टू 3 अल्फा बीटा, मैं यहाँ पे लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा यहाँ पे 3 है और अल्फा बीटा है -2, यह है। तो देखिए ये जो हमारा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश यहाँ पर ये आ रहा है 3 और ब्रैकेट में क्या अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये 3 है, हम यहाँ पर रख देंगे। अच्छा यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ है अल्फा बीटा, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। तो इस अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ दी -2 तो हम यहाँ रख देंगे, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई है। लेकिन यहाँ पर बच रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, इसका वैल्यू हमारे पास नहीं है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं है ना। तो पहले इसको हमें अलग से सॉल्व करना होगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस इसका हमें वैल्यू निकालना होगा। तो हमें पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं अलग से सॉल्व करती हूँ, क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है और इसका हमें वैल्यू चाहिए ना। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है उस तरह से इसका भी वैल्यू होगा, वो हमें निकालना है। तो हमको इसका फॉर्मूला बनाना होगा। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है A² प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है ना। तो ए बी की जगह आपका कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ए बी की जगह आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी आपने पढ़ा होगा। तो ए बी क्या है वेरिएबल है, कुछ भी हम लेट मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए प्लस बी की जगह हम क्या ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी तो ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ये अल्फा बीटा क्या वेरिएबल ही तो है, ए बी जैसे वैसे अल्फा बीटा भी है वेरिएबल। तो जैसे इसका फॉर्मूला बना हम इसका भी बना लेते हैं इसको देख करके, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये बनेगा। तो हम ये फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो आप देखिए जब हमने फॉर्मूला बनाया तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर भी है प्लस बीटा स्क्वायर भी है, ये है ना। तो यहाँ से पहले इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये दोनों यहीं पे रहेगा, ये 2 अल्फा बीटा इधर साइड आएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये टर्म यहीं रहेगा, ये 2 अल्फा बीटा इधर आएगा LHS साइड में। तो ये हो जाएगा प्लस इधर आएगा तो -2 अल्फा बीटा हुआ, फिर ये इक्वल टू और ये दोनों यहीं रहेगा RHS साइड में। जस्ट इसको हम इधर लेकर आएंगे। तो देखिए हमने इस फॉर्मूले के हेल्प से यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू लेकर आ गए ना। तो हम ये फार्मूला इसलिए यूज़ किए हैं ना ये वाला, इसलिए क्योंकि देखिए इसका हमने जब इसके हेल्प से जब ये फार्मूला हमने बनाया तो आप इसके फार्मूले में दे सकते हैं, आपको 2 ही टर्म मिलेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, यहाँ रख देंगे हम। और ये क्या है अल्फा, भाई अल्फा ही बीटा तो है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी -2, हम यहाँ रख देंगे। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी ना नंबर में, इसीलिए हमने ये फार्मूला यहाँ लगाया है। अब फार्मूला इसका ऐसा बनाना है कि इसके फार्मूले में केवल यही 2 टर्म होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है, क्योंकि हमें इसका हमें वैल्यू नंबर में चाहिए ना। तो फार्मूला भी ऐसा बने कि हमको यही टर्म मिले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ताकि इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सके, ठीक है। तो देखिए हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फार्मूला बनाया तो क्या आया, ये देखिए लिखिए यहाँ पर कि क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही आया है -2 अल्फा बीटा, ये आया ना। अभी हम केवल इस वाले टर्म को अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब सॉल्व कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर जब इसको आप खोलेंगे ना तो यही इसी के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई 3, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह अब यहाँ होल स्क्वायर तो लगाइए, फिर क्या माइनस ये 2, अब ये है अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो देखिए 2 है और यहाँ पे इंटू लगाइए, अल्फा बीटा की वैल्यू है -2, तो ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि निगेटिव टर्म है, ठीक है। तो ये देखिए 3 3 9 हो गया, 3 को 2 बार इंटू किया, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 2 4, तो 9 + 4 कितना आया 13 है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया। तो हम अल्फा डैश प्लस बीटा डैश सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, इसी की नहीं थी। तो इसका फार्मूला बनाया, इसमें फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 13। अब हम इजीली वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, हमारा क्या है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश है इक्वल टू, अब देखिए ये 3 लिखिए,
अब ये ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 3, ये तो 3 यहाँ पे लिख दिया और इसकी वैल्यू कितनी 3 यहाँ रखिए, फिर अपॉन फिर ये क्या 5 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे -2, फिर प्लस 2 लिखिए। अब ये क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 13, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इंटू 13 लिखेंगे इसकी जगह पर, हो गया ना। तो सॉल्व कीजिए अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन 5 2 जा 10 विथ निगेटिव साइन प्लस 13 2 जा क्या होगा 26, तो इक्वल टू 9 अपॉन, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 26 में 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16। अब क्योंकि 26 बड़ा है इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश आ गया। हमें देखिए इक्वेशन बनाना था ना, ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये है मेन फार्मूला ना। तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू हम लेकर आगे कितना है 9/16 है इसका। अब हम सॉल्व करेंगे अल्फ़ा डैश बीटा डैश, तो अल्फ़ा डैश बीटा डैश अब हमें ये निकालना है। तो देखिए अल्फ़ा डैश हमारा क्या है 1 अपॉन, देखिए ये इनके बीच में इंटू का साइन है, तो अल्फ़ा डैश बीटा डैश का मतलब क्या है अल्फ़ा डैश की वैल्यू कितनी है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फ़ा डैश की वैल्यू, फिर इनके बीच में इंटू लगाइए, फिर ये क्या है 1 अपॉन, ये क्या है हमारा ये देखिए 2 लिखा हुआ है 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो ऐसे ब्रैकेट हम लगा सकते हैं। तो अल्फ़ा डैश और बीटा डैश, तो देखिए ये आपस में इंटू में है, तो 1 1 जा क्या होगा 1, और नीचे क्या है हमारा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है इन दोनों को ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन, अब ये देखिए नीचे क्या है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर भी देखिए ये जब हम अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ नीचे क्या था, नीचे ये ऊपर वाले से मतलब नहीं, नीचे वाले में ध्यान दीजिए क्या था 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ये दोनों का प्रोडक्ट था ना। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है, तो ये पूरा मैंने सॉल्व किया नीचे वाला, ये पूरा नीचे वाले पर केवल ध्यान दीजिएगा डिनोमीटर में, इसको हमने ओपन किया था, पूरा ओपन किया था, तो क्या आया था ये देखिए ये नीचे ये आया था ना, यही आ रहा था ना 5 ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, तो क्या आया, मतलब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा ना, ये वाला टर्म क्या है 5 अल्फ़ा बीटा, यही ना आएगा इसको पूरा, यहाँ देखिए यही टर्म यहाँ पर भी सेम है, सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आ रहा था ये 5 अल्फ़ा बीटा प्लस और क्या है यहाँ ब्रैकेट में 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही ना है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही है ना, तो इक्वल टू 1 अपॉन ये क्या है 5 अल्फ़ा बीटा, तो 5 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -2, फिर प्लस और ये क्या है 2, और यहाँ देखिए क्या है ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला बनाया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 13, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रखेंगे 2 अल्फ़ा, इसकी जगह क्या रखेंगे 13, तो इंटू 13, ये समझ में आ रहा है ना आपको। तो 1 अपॉन 5 2 जा 10 विथ माइनस साइन प्लस ये क्या है 26, तो 1 अपॉन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा डैश और बीटा डैश कितना आया 1/16, और अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कितना आया हमारे पास 9/16, ये आ गया वैल्यू सबका, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए क्या है f(x) इक्वल टू k है, तो यहाँ k लगाइए होल ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, इसकी वैल्यू कितनी आई है 9/16, ये इसकी जगह रख दिया, अल्फ़ा डैश बीटा डैश की जगह 9/16, ये देखिए इसकी जगह, फिर यहाँ पे x लगाइए, यहाँ x लगा है तो प्लस ये क्या है अल्फ़ा डैश और बीटा डैश, तो अल्फ़ा डैश और बीटा डैश की वैल्यू कितनी है 1/16, ये आ गया यहाँ पर। तो यही तो हमारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें यही निकालना था, तो ये यहाँ पर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।